पहले सोहेल भाई आप पहले सवाल कर जी 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 फरमाए फरमाए। मैं व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखा जाए तो T20 में आपकी परफॉर्मेंस नो डाउट कोई कहने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम देखें एज कम्पेयर टू T20 आपने वनडे पे थोड़ा स्ट्रगल किया है मिडिल ऑर्डर में, जो कि हमारा मिडिल ऑर्डर स्ट्रगल करता है टीम का। 2 वर्ल्ड कप है 2 सालों के अंदर, तो आपका कोई क्या दोनों चीज़ों का आपने किया कि जो गैप है आपका वनडे का और जो T20 का उसको आप कितना कम करने की कोशिश करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, रिसेंटली अगर आप लास्ट कहाँ देखने वहाँ देखने हैं? अच्छा जी, इधर भी देखना है। मैं तो घूमता रहूँगा बस बाकी। अच्छा जी, जहाँ तक वनडे की बात है तो अगर आप मिडिल ऑर्डर की बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो लास्ट मेरे ख्याल से कपल ईयर से आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा टॉप ऑर्डर जो है तो सेंचुरी की बम्बार कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल से कप्तान कर रहा है, फ़ख्र कर रहा है, इमाम कर रहा है। तो जहाँ तक हमारी मिडिल ऑर्डर की बात आती है तकरीबन वो 40 ओवर्स के राउंड ही होता है, जिसकी वजह से मिडिल ऑर्डर हमें सबको नज़र आ रहा है कि परफॉर्म नहीं कर रहा। मगर मुझे ऐसा लगता है पसंद कि ऐसे कोई नहीं है, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उसमें ओडीआईज में। जब रिजल्ट आते हैं तो टीम कम्बिनेशन की वजह से ही आते हैं। तो जहाँ तक हम दुआ तो नहीं करेंगे कि यार हमारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो, मिडल को मौके मिल जाए और वो देख ले कि करते हैं कि नहीं करते, मगर अगर 40 के राउंड आवर्स में जो मिडल ऑर्डर की बैटिंग आती है तो उसकी एक्सपेक्टेशन सबके सामने कि वो T20 की शक्ल में चेंज हो जाता है, और जब वहाँ चेंज होता है तो आपको इतना टाइम नहीं मिलता कि आप सेंचुरी कर सके या 50 कर सके इतनी इजीली। तो वो डिमांड होती है उस हिसाब से कि यार क्या डिमांड है टीम की, उस हिसाब से खेलना पड़ता है। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम ये नहीं कह सकते कि हम परफेक्ट हैं वहाँ पे, क्योंकि जहाँ पे हमने कह दिया कि हम परफेक्ट नहीं तो हमारी टीम का सवाल शुरू हो जाएगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छी तरीके से अपने आप चीज़ों को मैनेज किया जाए और इसकी जगह को भी इम्प्रूव किया जाए इंशाल्लाह। मुल्तान के मौसम में शायद 47 टेम्परेचर में बैटिंग के साथ साथ कीपिंग भी करना कितना टफ होता है एज ए कीपर? मैं तो सुल्तान से ही हूँ। वहाँ पे जैसे भी गर्मी हो तो क्या कहते हैं, मेरे ख्याल से एक्सक्यूज़ होगा ये। अगर ये चीज़ हम देख ले सारे तो ये एक्सक्यूज़ में शामिल होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं, जो हम कहते हैं कि हमारे कंट्रोलेबल चीज़ें हैं, तो ये अनकंट्रोलेबल चीज़ें है। हम जाएँ वहाँ पे बारिश हो जाए कुछ पता नहीं चलता, ये हमारे हाथ में है ही नहीं। तो जो गर्मी है एज ए प्रोफेशनल हम इन चीज़ों को देखना है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी से तो नहीं, हम जब अंडर 19 थे तो वहाँ से उस टाइम से गर्मियों में खेलते आ रहे थे, और कराची में भी खेले हुए, हर जगह पे खेले हुए, दुबई में, अबू धाबी, शारजाह, जहाँ पे यहाँ पे गर्मी होती थी। मेरे ख्याल से ये कोई इशू नहीं है इस चीज़ का, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लड़कों की फिटनेस लेवल भी हाई स्टैंडर्ड पे पहुँच गई है, तो ये मेरे ख्याल से कोई रीज़न नहीं होनी चाहिए हमें। मोहम्मद आरिफ की बैटिंग हमने देखी है, पीएसएल में जबरदस्त रही है, तो आप विकेट कीपर कहाँ पे रेट कर रहे हैं? और ये सच है कि नौजवान विकेट कीपर को अपने साथ लेके जा रहे हैं, साथ भी सीखेंगे भी आपसे भी और बाकी कीपर? देखिए जी, मेरी पर्सनल ख्वाहिश है कि मैं अभी भी कह चुका हूँ कि एक की जगह 5-5 कीपर पाकिस्तान टीम में होने चाहिए, जहाँ पे पाकिस्तान टीम की स्टैंडर्ड के मुताबिक कोई भी कीपर पाकिस्तान में और पाकिस्तान ख्वाहिश की रिक्वायरमेंट के हिसाब से खेल सकता है। मुझे एक कीपर से दूसरे कीपर से इन चीज़ों से कोई परवाह नहीं है, और ना इंशाल्लाह मैं इन चीज़ों को बोर करूँगा। मेरी ख्वाहिश है कि अभी तो एक कीपर है, 5 से 6 कीपर पाकिस्तान टीम में होने चाहिए, मगर वो पाकिस्तान टीम के स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। जो फिटनेस लेवल है, उनकी फील्डिंग लेवल है, उनकी जो बैटिंग है, वो पाकिस्तान टीम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक हो, तो इंशाल्लाह और भी आएंगे। और जहाँ तक हारिस की बात है, वो तगड़ा कीपर है और फिटनेस लेवल सारी चीज़ उसकी पाकिस्तान के स्टैंडर्ड के मुताबिक है अल्हम्दुलिल्लाह। की तरफ से आप खेले हैं काउंटी सीजन में, तो पुजारा के साथ भी खेलने का मौका मिला कि उससे बात होती थी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट के हवाले से, क्या कहते हैं? बिल्कुल जी, उससे बात हुई है, उससे बड़ा फ्रेंडली। देखिए, जहाँ पे हम पहले भी कहता हूँ कि क्रिकेट हमारी भी एक फैमिली है, जैसे आप लोगों की सबकी एक अलग फैमिली होती है, और कहीं ना कहीं रास्ते बनाते हैं आप लोग भी पहुँचने के लिए तो एक दूसरे के थ्रू, तो हम भी आपस में बात करते रहते हैं कि ऊपर जो भी चीज़ें होती है तो वो हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि वो अलग डिपार्टमेंट होता है, हमारी क्रिकेट अलग डिपार्टमेंट, हम सब एक हैं। तो उससे बहुत सी चीज़ें मुझे सीखने को मिली है जो क्रिकेटिंग वाइज है, उसको भी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं उसने पूछी है, मगर बहरहाल वो मुझे नहीं पता कि सही में आई नहीं आई, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने काफ़ी उससे बात की, उससे सीखा है चीज़ों को। और जहाँ तक क्रिकेट की बात है तो उसने भी यही कहा है कि यार हम नीचे तो सब तैयार है एक दूसरे के साथ खेलने के लिए, ऊपर इसके जो प्रॉब्लम है वो हमारे हाथ में नहीं है। मुल्तान में तकरीबन 2 साल से पहली बार जाके मुल्तानियों के सामने खेलेंगे,
तो फैंस का जो PSL के जो 2-3 मैचेस वहाँ पे पहले भी हुए थे, बड़ा रिस्पॉन्स रहा था अच्छा। तो इस बार एज अ मुल्तान सुल्तान के कैप्टन होने के नाते जो है वो कितने एक्साइटेड है फैंस के सामने? ये फैंस की जहाँ तक बात है तो यार वो भी जैसे अभी हमारी पाकिस्तान की अवाम से देखिए, मुझे पहले पाकिस्तान और इंडिया का जब मैच था ना उससे पहले भी पता नहीं था कि क्या होना है क्या नहीं होना। जब मैच हुआ उसके बाद पता चला कि हमारी कौम और ये मैच कितना बड़ा मैच था। तो अब मुझे ये भी नहीं पता कि मुल्तान सुल्तान के लिए क्या वहाँ जाएंगे, उनके फैंस के मिलेंगे, मुलाकात होगी, खुशी होगी से, मगर ये नहीं पता कि वहाँ जाके क्या होना है क्या नहीं होना, क्योंकि 3-4 साल पे से बेंच पे था, अल्लाह ने मौका दिया, अल्लाह ने चैंपियन करा दिया। तो यही सबसे अजीब सी चीज़ थी हमारे लिए। अब मुल्तान में जाके मुल्तान के सामने उनके साथ मिलना, तो शायद वहाँ जाके कुछ अजीब सा फील हो। अभी मुझे पता नहीं कि क्या कह सकते उसके बारे में। माजी में हमने देखा था कि सरफराज और आप वो मिलकर ट्रेनिंग किया करते थे, सरफराज आप ट्रेनिंग करवाते थे, आप ट्रेनिंग करवाते थे। तो अब जिस तरह से आपने बताया कि आपके साथ मोहम्मद आरिफ भी हैं, तो क्या आप लोग कुछ तरह ट्रेनिंग करवाएंगे जो जिस तरह से आप खास कर? नहीं, इंशाल्लाह आपके भी कराएंगे, हम फिक्र ना करें। जितने भी आएंगे वो उसको देखें। हमारी पाकिस्तान टीम एक है, उसमें जहाँ पे टीम बनती है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाबर भाई, शाहीन भाई, उसको अल्लाह ने डिफरेंट लेवल दिया हुआ है। मगर जहाँ ग्राउंड में हम उतरते हैं ना, तो उसमें ये कैटेगरीज और ये जो लेवल होता है ख़त्म हो जाता है। क्योंकि शाहीन भाई से या बाबर भाई से या जितने भी शादाब भाई, हसन भाई, इनसे जो रिक्वायरमेंट होती है वो कोई डेब्यूटेंट बच्चा भी होगा उससे भी रिक्वायरमेंट वही है। और जो स्टार मेरे सीने पे लगा होता है वो स्टार उसके जो बच्चा होता है जो आता है उसके सीने पे भी लगा होता है। तो ये जो टीम है ये ना सिर्फ मेरी है और ना या किसी और की है। अब पता नहीं 25 कितनी करोड़ आवाम है हमारी, इन सब की टीम है ये। तो जो सीनियर स्टार होता है वो सबको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सिर्फ अकेले इस चीज़ों को नहीं। इंशाल्लाह इसी चीज़ को हमने चेंज किया हुआ है, इसलिए टीम मुख्तलिफ नज़र आ रही है सबकी। बहुत सी चीज़ें हमारी टीम में चेंज हुई है जिसकी वजह से टीम का स्टैंडर्ड ऊपर गया हुआ है। हालांकि कहीं पे हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं होती, एवरेज होती है, मगर सबको लग रहा है कि पाकिस्तान टीम जो है ना बहुत अच्छी खेल रही है, जेल के खेल रही है, फाइट कर रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं। ये कुछ चीज़ें डिफरेंट हुई है अभी तक सामने भी नहीं आई। आपने PSL में पाकिस्तान की बॉलिंग देखी, अभी आप काउंटी जो है वो खेल के आई हैं, तो वर्ल्ड कप में हम देखें तो कहते हैं ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग ट्रैक तो बहुत अच्छा है, लेकिन पाकिस्तान का फास्ट बॉलिंग हमेशा अच्छा माना जाता था। अब अगर हम इंडिया का बॉलिंग ट्रैक देखते हैं, सब 150 से ऊपर बॉल करने वाले हैं। आपको लगता है इन सब सिनेरियो में भी पाकिस्तान की बॉलिंग सबसे बेस्ट है? बिल्कुल बेस्ट है पाकिस्तान की बॉलिंग, अल्हम्दुलिल्लाह हाई स्टैंडर्ड बॉलिंग है। और मैं तो खेल रहा हूँ। देखिए कुछ चीज़ें जब इंसान के हाथ में ईजी मुफ्त में होती है ना, उनको उसका कदर पता नहीं चलता, उसको पता नहीं किया, क्योंकि मुफ्त में चीज़ें आई होती है। हम तो पाकिस्तान टीम से खेल रहे हैं तो हमें अपने बॉलर्स की अहमियत का इतना खास पता नहीं होता। हाँ, हम उसको पुश करते हैं, चीज़ें रिक्वायर्ड करते हैं, उनसे डिमांड करते हैं कि ये करके दो। जब आप बाहर जाते हैं और आप किसी और के मुंह से अपने बॉलर्स की तारीफ सुनते हैं, फिर आपको पता चलता है कि यार वाकई। अभी मैं काउंटी से होके आया हूँ, आप यकीन करें कि जो हमारे बॉलर्स की जो तारीफ़ें थी वहाँ पे, जो उनका खौफ था उन पे, हर एक प्लेयर पे मुख्तलिफ बॉलर्स के नाम लेके, यार इस जगह पे ये जगह पे ये जगह पे, तो वाकई मुझे हैरानी हुई है और खुशी भी बहुत ज़्यादा हुई कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बॉलर्स के लिए। हालांकि एक बैटर्स जब कहे तो समझ में आ जाता है, मगर बॉलर भी मुखालिफ जो इंग्लैंड में काउंटी से बॉलर्स वो भी ये कह रहे थे कि बॉलर्स भी डिमांड कर रहे थे कि यार इस तरह बॉलर, इस तरह बॉलिंग, इस तरह बॉलिंग। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा बॉलिंग स्टैंडर्ड बहुत हाई गया हुआ है। अच्छा रिजवान, क्रिकेट के सुपरमैन का आपको लक़ब मिला T20 वर्ल्ड कप के अंदर, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस रही, बैक टू बैक आपने स्कोर किए अच्छे। अब उस लक़ब को कंटिन्यू करने के लिए कितनी मेहनत आप कर रहे हैं? अब आगे जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग सेमीफाइनल हार गए थे, अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर ही दोबारा से वर्ल्ड कप होने जा रहा है, किस तरह से प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, खास तौर पर वाइट बॉल क्रिकेट में? बिल्कुल जी, लक़ब तो माशाल्लाह देते रहे सारे, से पहले भी कुछ लक़ब थे वो मुख्तलिफ थे, मगर यह है कि मैंने अपनी उस पर फोकस किया हुआ है। ये लोगों की मोहब्बत है, प्यार है जो मिला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरे लिए सामने तो मेहनत है जो अल्लाह की डिमांड है मुझसे और हमारी पूरी उम्मत से, हमारी कौम से नहीं पूरी उम्मत से। जिस बंदे की जहाँ मेहनत की इंतहा होगी उसको उस हिसाब से रिज़ल्ट दिया जाएगा। अब वो अभी ये हमारी सिर्फ इस जॉब तक महदूद नहीं है कि मैं क्रिकेट में मेहनत करूँगा तो मुझे मिलेंगे। हालांकि काफिर भी मेहनत करते हैं तो बहुत सी चीज़ें चेंज हो रही है। तो ये मुझसे जो डिमांड किया जा रहा है तो अल्लाह की तरफ से मैं वो कोशिश कर रहा हूँ। बाकी जो अल्लाह दे रहा है उस पर मैं सब्र और शुक्र की कोशिश कर रहा हूँ कि वो मिल जाए। और जहाँ पे मैंने समझा कि मैं परफेक्ट हो गया हूँ, अब मेरी चीज़ें मुझे मिल गई है, मेरे जवाल का टाइम वहाँ से शुरू हो जाएगा, मेरा सवाल वहाँ से शुरू हो जाएगा। मुझे तो जो आता है वो मेहनत ही आता है, बाकी तो मुझे और कुछ नहीं आता। ये तो आप लोगों की मोहब्बत है, सारी चीज़ें आप लोग करा रहे हो, सारे प्लस कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, बाकी तो मैं मेहनत कर रहा हूँ, अल्लाह से मांग रहा हूँ, अल्लाह पाक दे रहा है अल्हम्दुलिल्लाह।
रिजवान जी, बाबर आपके कप्तान भी हैं और टीमें बनी हैं। हाँ वो सवाल करें, मैं भी ले लूँ। मेरा सवाल ये है कि बाबर कप्तान है, पूरी दुनिया में उनके चर्चे भी हैं। आप अभी काउंटी भी क्रिकेट खेल कर आए हैं, वहाँ पर भी लोग पूछते होंगे बाबर के बारे में, लेकिन आपकी नज़र में बाबर की सबसे खूबसूरत चीज़ क्या है जो उनके क्रिकेट कैरियर में उनके साथ चले? सबसे खूबसूरत ये यार, मैं तारीफ तो उसका मैं सामने है ना, कैमरे क्या करूँगा उसका, सबके सामने है कि वो आजिज़ बंदा है, मासूम बंदा है। उसकी जो नीयत है वो बेसिकली पाकिस्तान टीम को ऊपर लेके जाने की है, अवाम की मोहब्बत है उसके दिलों में। और ये देखिए, क्रिकेट से बाहर की बात करूँगा क्योंकि क्रिकेट तो सबको पता है, उसके ड्राइव के दीवाने तो पूरी दुनिया वाले हैं। कवर ड्राइव है तो माशाल्लाह वो तो पूरी दुनिया के कहीं पे भी जाए तो वो कहते रहते हैं। तो ये कुछ चीज़ें उसमें क्वालिटीज़ हैं जो अभी भी बता नहीं सकता कि जो पर्सनल चीज़ें हैं, क्योंकि अभी भी उसने एक अल्हम्दुलिल्लाह कुर्बानी दी है। कुछ वो बात है इसी दीन की खातिर, मगर यहाँ पे कैमरों के सामने अभी एड में उससे डिमांड किया था, मुख्तलिफ़ किस्म का डिमांड किया था। उसने बड़ी हिम्मत दिखाई वहाँ पे, क्योंकि चले मैं बता ही दूँ कि पेप्सी अभी ऐड चल रहा था तो रोज़े भी थे, तो उसे डिमांड की थी कि आपने पीना है। उसने कहा कि मैं जो है ना, क्या कहते हैं, मैं रोज़ा नहीं खोल सकता, ये मैं ऐड छोड़ सकता हूँ, सारी चीज़ छोड़ सकता हूँ, मगर ये नहीं कर सकता। तो जो अल्लाह की दीन के लिए कुर्बानी करता है तो फिर अल्लाह उसको ज़ाया तो नहीं करता ना। अब ये इतनी छोटी बात नहीं है, शायद मैंने कह दिया बोले कि सामने हो, ये बात आ गई है, मगर उसने जो कुर्बानी वहाँ पे दी है, क्योंकि उसके जितनी ऑफ़र थी वो सबके सामने होने चाहिए, वो चीज़ जो ऑफ़र थी उसके लिए। जब ऑस्ट्रेलिया का मैच हो रहा था 6 रन पॉइंट का फर्क था, तो दुनिया का नंबर 1 T20 बैटर बनना आपके ज़हन में है कि बाबर आजम से पहली पोजीशन छीन रहे हैं आप? देखिए जी, आप गोल कर सकते हैं मगर वो गोल जो रियल हो। अब 1 नंबर और 2nd नंबर, यह मेरे और आपस की उसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी है कि जो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको लेके चलें हम, क्योंकि अगर मैं और वो आपस में कंपटीशन नहीं करेंगे तो हमारा पाकिस्तान टीम नीचे आ जाएगा। क्योंकि हम T20 में टॉप ऑर्डर के प्लेयर हैं। पहला ही मुकाबला अगर 1 और 2 का चला, जो दुनिया के 1 और 2 है, तो नीचे तो फिर इजीली हमारे लिए आसान हो जाती है ना, जो दुनिया के 1 और 2 नंबर पर हैं। अगर वो आपस में कंपटीशन डाल रहे हैं अपने लिए, तो अगर वो कंपटीशन डाल रहे हैं और मुल्क के लिए हम अपने परफॉर्मेंस सोच रहे हैं, जो डिमांड हो उसके हिसाब से, तो ओबियसली टीम हमारी ऊपर ही जाएगी, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली रन्स करने के लिए जाएंगे, हमारा रन्स का मुकाबला होगा आपस में, तो हमारी टीम ऊपर ही जाएगी। तो ये है, मगर ये नहीं है कि हम एक दूसरे को बीट कर रहे हैं। मेरा अलग एक तरीका है रन्स करने का, बाबर भाई का अलग एक तरीका है रन्स करने का। मगर मैं अब जैसे मैं विकेट कीपर हूँ, बाबर भाई जेन्युइन बैट्समैन और प्योर बैट्समैन है, उसकी क्लास में मेरी चीज़ में मुख्तलिफ चीज़ें हैं। मगर यह है कि ये कंपटीशन है जो मेरे ख्याल से हेल्दी कंपटीशन है हमारी पाकिस्तान टीम के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम।